नमस्ते साथियों, मैं यतीन्द्र आर्य एक छोटा सा किसान हूँ और मैंने अजय जी का यूट्यूब पर चैनल के वीडियो देखे तो मैं देख करके बड़ा खुश हुआ और मैंने इनसे बात करने की कोशिश की और इन्होंने अपना नंबर यूट्यूब चैनल के ऊपर ही दे रखा था। तो मैंने फ़ोन मिला करके इनसे बात की। मेरा इनसे कोई भी सीधा रिश्ता नाता नहीं है, ना ये मेरे पुराने जानकार हैं। यूट्यूब के ऊपर इनका चैनल देख करके मैंने इनसे बात करी और वास्तव में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एक छोटे से किसान हैं और ये किसानों के हक की बातें कर रहे हैं। ये थोड़े से पढ़े लिखे हुए होते हुए भी वो बातें उठा रहे हैं जो बड़े बड़े किसान नेता नहीं कर रहे हैं। इन्होंने किसानों की मूलभूत बातों को टाइम टाइम पर अपने वीडियो के माध्यम से उठाया है। ज़रूरत है इनको सपोर्ट करने की और इनको सपोर्ट करने का तरीका है इनके व्यूअर्स बढ़ाने हैं, इनके सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, इनके फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। अगर ये तीनों चीज़ें इनकी बढ़ेगी तो इनकी बात सत्ता के शीर्ष तक चली जाएगी और सत्ता के शीर्ष तक इनकी बात चली जाएगी तो हमें और क्या चाहिए, हम अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा दें। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भी ये कहा है कि शिक्षित, संगठित और आंदोलित। अजय जी कम पढ़े लिखे हुए होते हुए भी वे मुद्दे उठा करके हमें शिक्षित कर रहे हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं। मैंने किसी दूसरे YouTube चैनल पर इस तरह से मुद्दे उठाते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को किसानों की आवाज़ इस तरह से उठाते हुए नहीं देखा। किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत है वो है भाव की। भाव के नाम पर किसानों का शोषण किया गया, ना केवल शोषण किया गया, किसानों की लूट की गई है। और ये आज और कल से शुरू नहीं हुई भाइयों, ये कई वर्षों से, दशकों से ये लूट चल रही है। और इस लूट को रोकने के लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और जो व्यक्ति इस मामले में आगे अपनी बात रख रहा है उस बंदे को हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। अजय जी एक बिल्कुल देसी भोले भाले किसान आदमी हैं, जमींदार आदमी हैं, अपनी खेती करते हैं और टाइम से सारी चीज़ों की जानकारी जुटा करके वीडियो बनाते हैं। देखो इन्होंने आज ही एक वीडियो चने के ऊपर बनाया और उसमें कहा कि जानबूझ के बदमाशी करके सरकार उसके अंदर पीली मटर मिलवा रही थी। लोगों ने आवाज़ उठाई तो सरकार के भी कान खड़े हुए। इसी तरह से ये बात यहीं नहीं रुक जाती भाइयों। दूध के मामले में आज आप यहाँ से चल पड़ो और दिल्ली तक चले जाओ, मिठाइयों की दुकान के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि यहाँ पर शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ मिलती हैं। शायद एक दो दुकान आपको 200-300 किलोमीटर के लंबे रास्ते में शायद आपको देसी घी की मिलेगी, बाकी सब पे झूठ लिखा हुआ है। कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर देश के अंदर मिलावटी दूध सरकार आज बंद कर दे तो किसको क्या दिक्कत है भाई? गरीब आदमी 2 पशु पाल लेगा अपने घर पे और वो उसका दूध बेचेगा, उसको रोजगार मिल जाएगा। भाव बढ़ जाएंगे। भाव किसके लिए बढ़ जाएंगे यार? भाव तो उनके लिए बढ़ जाएंगे जिनको भाव देने में दिक्कत नहीं है, जिनको प्योर चीज चाहिए। कम से कम प्योर तो मिलेगी। आज दूध नकली, घी नकली, तो ये चीजें सारी की सारी, ये तो शुरुआत है इनकी। मैं उसमें आगे जिक्र कर रहा हूं। आप खाने पीने की चीज़ों में नकली चीज़ें मिला रखी है। हॉस्पिटलों के अंदर कैंसर के पेशेंटों की लाइन नहीं टूट रही। बुखार के कम पेशेंट हैं और कैंसर के मरीज ज़्यादा हो चुके हैं। कोई सरकार इसके ऊपर बोल नहीं रही है। तो हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और अजय जी इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे एक बार फिर से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि आप इनका सपोर्ट करो और सपोर्ट करने का तरीका है आपके पास इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, इनके फॉलोवर्स को बढ़ाओ और एक इनकी बात को एक आंदोलन का रूप दो। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, मेरा इनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। मेरा इनसे किसानी का और खेती का रिश्ता है। तो इतनी सी बात कह के मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। ओम नमस्ते जी।